स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है बाबू। ये बड़ी भाग्य हमारी है, कल इससे आज भी ज़्यादा भाइयों को अपने दर्शन पाए, हम आभारी हुए। सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है बाबूजी, या शांति के पर्चे देंगे तो मैं आपकी सेवा में कमी नहीं रखूँगा। और वैसे तो एक बहुत बड़ा इलाका है, बड़ी बड़ी नौटंकी, बड़े बड़े नाटक, बड़े बड़े ड्रामा, बड़े बड़े कलाकारों को देखते रहते हैं और कलाकारों का घर है बाबूजी। हम तो बहुत पुराने, बहुत छोटे आदमी आपकी सेवा के लिए जब याद करते हैं हम आ ही जाते हैं। जो कुछ होता है हम आपकी सेवा करते हैं, लेकिन यही ध्यान दीजिएगा कि अभी तक तो आपने देखा जो गाने बजाने में हो गया, जो फरमाइशी गीत हुई तो हुआ, लेकिन हम जिस इलाके में और जहाँ पर जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, हमें सोचते हैं कि हमारी समाज है, हमारा गांव है, हमारे भाई लोग हैं और हमारी माँ बहन बेटियां हैं। और आज के युग में हमारी समाज जागृत है, सब लोग शिक्षित है, पढ़ी लिखी समाज है और ये सब लोग जानते हैं कि प्रोग्राम स्टेज पर क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सब लोग समझते हैं। तो जो कुछ हुआ तो हुआ, गाने बजाने में हो गया बाबूजी, लेकिन मैं संगीत के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये समाज देखते हुए, माँ बहन बेटियों को देखते हुए हम प्रोग्राम करना चाहते हैं कि असभ्यता और अश्लीलता मंच पर न हो। और न मैं चाहूँगा बाबूजी कोई गलती हो जाए तो उसमें क्षमा चाहेंगे साहब। एक ही हथियार हम लोगों के पास है, केवल हाथ जोड़ना साहब। और यही मैं चाहूँगा कि आप शांति का परिचय देंगे, ये हमारी इज्जत आपके हाथ है। कहानी पे गौर कीजिएगा, एक काल्पनिक कहानी है, किसी के ऊपर आधारित नहीं है साहब। और कोई गलती हो जाए तो हम क्षमा चाहेंगे, वैसे गलत बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सब कुछ हम देख करके प्रोग्राम करते हैं। तो देखिए ये मुरादाबाद है हमारा घर बाबूजी। हमें 4 प्राणी हैं, मैं हूँ, मेरे पिताजी, मेरी पत्नी और पत्नी की गोद में एक छोटा सा बच्चा है। और काम हमारा यही मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन हम लोग पाल रहे हैं साहब। ये हमारे देश में सूखा पड़ गया है, सूखा पड़ जाने के कारण मेहनत मजदूरी के लिए कोई नहीं पूछ रहा है साहब। और भूख प्यास से आत्मा तड़प रही है, कहीं काम धंधा के लिए कोई कहाँ जाऊं। ये मेरे पिताजी से नहीं देखा गया कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज जमींदार के यहाँ पर गए हैं कर्जा मांगने के लिए, इतना टाइम हो गया और अभी तक आया नहीं। हमारी पत्नी यही कह रही कि जाकर के देखिए क्या बात है, जो अभी तक बाबू आए नहीं हैं। मैं उन्हीं के इंतजार में हूँ, आ जाए बाबू, उसके बाद कुछ खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। समझिए आज 3 दिन हो गए, चूल्हे में आग तक नहीं चली, का एक दाना नहीं है। आखिर ठीक बाबू गए हैं, 3 दिन हो गया चूल्हा में आग नहीं जली, इसलिए मैं देख रहा हूँ। आ जाए, मैं जाकर के पता लगाऊं, जहाँ से जो कुछ मिलेगा खाने पीने की व्यवस्था करूँ। थोड़ी देर रहो जान के भी। स्वामी जी वो बूढ़े हैं, बाबूजी बूढ़े हैं, शाम होने को आ गई। आप जाके उनका पता लगाइए, कहीं ऐसा ना हो कहीं रास्ते में वो गिर पर न जाए, नहीं कोई चोट आ जाए। जाके देखिए उन्हें। ठीक है, ये मैं जा रहा हूँ, मैं लुआ के आऊँगा बाबू को, चिंता मत करो। ठीक है कि बूढ़े आदमी है, क्या हो गया इतना टाइम जो अभी तक आए नहीं। हाँ जाके देख के आओ उन्हें। स्वामी को न जाने क्या हो गया, इधर उधर करते हैं,
जो मैं कहती हूँ उस बात का ध्यान नहीं देते हैं। मैं कह रही हूँ बाबूजी बूढ़े हैं, उनका जाके पता लगाइए। बेटा बाबू, क्या बात है? बेटा ना जाने कौन गोली मार दिया। और बेटा इतना ध्यान रहे कि 1000 रुपया अभय प्रताप सिंह के यहाँ से कर्ज लाया हूँ बेटा, ये कर्ज जरूर चुका देना बेटा। अरे पापी, क्या बिगाड़े थे आप लोगों का जो इस तरीके से मेरे पिता के साथ किया। अरे रुपया ले लिए लेकिन मेरे बाप को तुमने गोली क्यों मारा? गरीब आदमी आप लोगों का क्या बिगाड़ा, क्या नुकसान किया? देवा, ये गांव छोड़ करके चलो, किसी दूसरी बस्ती में अपना जीवन बिताएंगे। यहाँ पर रहना नहीं ठीक है। हाँ स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन इससे पहले बाबूजी का अंतिम संस्कार तो कर दिया जाए। क्या ये ऐसे ही पड़े रहेंगे यहाँ पे? प्रिय, बाबू का अंतिम दाह संस्कार करने के बाद हमें बस्ती छोड़कर निकल चले, लेकिन क्या करूँ, आज मुसीबत मुसीबत आ रही है। खाने पीने बिना आज दोनों प्राणी मर रहे हैं। बाप पिए चलिए स्वामी जी, देखिए बाबू की फटी पुरानी धोती है, उसी में चल करके इनका कफन दफन कर देती है और गांव छोड़कर निकल चले। हाँ, बाबूजी की पुरानी धोती में इनका कफन दफन करेंगे। अरे जो भी देखेगा वो क्या कहेगा? गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? किसके पास एक बीता कपड़ा नहीं जुड़ा, अपने बाबू को पुरानी धोती में कफन दफन कर दी। अगर आज एक पैसा होता तो बाबू आज कर्जा मांगने क्यों जाते? जो कुछ होता ही तो आज हाल क्यों होती है? क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस तरीके से इनका कफन दफन करूं? धोती के अलावा और क्या है? जी, हमारे इस गांव के लोग इतने निर्दयी नहीं है। हम सबके द्वारे द्वारे जाकर भीख मांगेंगे अपने बाबूजी के कफन के लिए। कोई तो सहारा देगा हमें, कोई तो हम दर्द बनेगा हम लोगों का। अगर प्रिय तो ठीक है, तो देखना मैं जा रहा हूँ कर्जा ऋण ले करके गांव समाज से मदद मांग करके मैं कफन दफन करने के बाद हमें यह बस्ती में नहीं रहेंगे। तुम लाश देखना, मैं कफन के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। या मालिक, ये मुसीबत किसी के ऊपर डालना कि मरने के बाद इसे बीता कफन को तरसना पड़े। ना मालूम कौन कर्म कमाई किए थे कि आज क्या मैं देख रहा हूँ। भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, किसके दरवाजे? तुम्हारी तो बीत गई, तुम्हारे बच्चों का जीवन कैसे बीतेगा? औलाद वालों, माँ बहन भैया बाबू, इतनी मदद कर दो मेरे बाप के कफन के लिए। मालिक आपका भला करेगा। किसी गरीब मजदूर की आप मदद करेंगे तो ऊपर वाले आपके आल औलाद को सुख देगा। माँ बाबू, और कफनवा बिना
बिना तो भैया और ये 10 रुपये प्रदान किए कफन के लिए मालिक इनके परिवार को खुशहाल रखे। और ये भैया हमारे एक महान कलाकार साहब ये 10 रुपये प्रदान किए हैं भैया को, उनके परिवार को पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं हम। छोड़ के सोनू मिश्रा बाबू जी इस मुसीबत में कफन के लिए 10 रुपये प्रदान करें भैया के बहुत बहुत हमें छोड़ के बाबू हमारे भुलाई घर में नहीं और दूसरा घर में डाग और दूसरा मदद का कोई भाई या बंदई दे परानवा का परानवा बिना कफनवा बिना कफनवा बिना बाबू तरफ भाई साहब, हमारे प्रधान जी मेला मालिक कफन के लिए आपके बाबूजी के लिए 500 रुपए दे रहे हैं और अभी मिलेगा तो अपना कफन बंद कर देना भैया। ये हमारे प्रधान जी मेला मालिक 500 रुपए दे रहे हैं आपको कफन लाने के लिए आपके बाबूजी। हम साहब के आभारी है मालिक, गरीबों के दाता है, हम जैसे गरीबों की मदद करना है जैसे महान को मालिक सदा मालिक कृपा रखे। तो परिवार के ऊपर बहुत बहुत नमस्कार साहब को। मगन मुरारी हमारे मुँह पर तनिका रहम न मगन मुरारी हमारे मुँह पर तनिका रहम न खाया। भाई साहब, हमारे बाबूलाल ढोढ़नपुर वो भी महान कलाकार थे, हारमोनियम मास्टर थे, आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी बड़ी बेटी आई हुई है नसीराबाद से, वो बेटी उनकी 50 रुपये कफन के लिए दे रही हैं और कफन मंगा लेना भाई साहब। आगे प्रामादरणीय हमारे गोविंद कुमार मिश्रा ग्राम सभा नारायणपुर पावन धरती से 51 रुपये कफन के लिए देते हैं। पार्टी तरफ से लाख शुक्रिया धन्यवाद पहुंचे। प्रिय देवा, बाबू की लाश देखना
और मैं कफन के लिए जा रहा हूँ। इनका कफन दफन करने के बाद ये सोचेंगे कैसे अपना जीवन बीतेगा मालिक इस गरीबी इस मुसीबत में। इनकी तो बीत गई, कैसे अब हम दोनों प्राणी का जीवन बीतेगा भगवान। केवल मेहनत मजदूरी के अलावा और मेरा जीवन कुछ नहीं है। आज बाबूजी का साया हम लोगों के सर से उठ गया है। बाबू, अब तो तुम्हारे बच्चों का साया रूठ गया। कैसे दीना कैसे दीना बीती बाबू, कैसे दीना बीती बाबू, और जाना बताया कैसे दीना। दिन बीती बाबू कितना बताओगा, कैसे दिन बीती बाबू कितना बताओगा। हेलो भैया, ये हमारे रामदास चाचा जी बालापुर से आए हैं। कह रहे हैं 20 रुपए ले लो और भूखे होकर कुछ खा लेना जाके कहीं लेकर। नमस्कार। यही पार गंगा माई, यही पार जमुना, यही पार गंगा माई, यही पार जमुना। दिन बीती बाबू कितना बताओगा, कैसे दिन बीती। हेलो भैया, ये श्री संतोषी डॉक्टर साहब नसीराबाद से आई हुई, और भैया ये आपके इस कफन दफन के लिए और मरघट पर लकड़ी ले आने के लिए 100 रुपया दे रही हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ मदद किया जाएगा। अपने बाबू के कफन दफन के लिए इंतजाम करिए। 100 रुपया दे रही हैं। धन्यवाद। भगवान गरीबी न दे, इस भरे हाथ जिंदगी से छुटकारा ले ले।
में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। तो जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा